ऋषि करेगा झनक की मदद तो उसे देख अदिति को लगेगा बड़ा झटका और वो लेगी एक बहुत बड़ा फैसला, कदम उठाने जा रही है, एक ऐसा जो सबको हिला कर रख देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऋषि ने किया एक बार फिर से झनक की मदद, तो वहीं अदिति को लेना पड़ा बड़ा फैसला। जी हाँ, सीरियल झनक की कहानी में आ चुका है एक ऐसा बहुत ही बड़ा ट्रैक जहां पर देखने को मिलेगा कि झनक की मेहनत रंग लाई और झनक को कॉलेज में हॉस्टल मिल जाता है। यहां पर झनक अब काफ़ी खुश हो जाती है। अब उससे लगता है कि वह अपने सपने को पूरा करने की पहल कदम उठा रही है और वह पहला कदम उठा चुकी है। वही आयुष ने भी झनक की काफ़ी मदद की है, लेकिन ऋषि को यह पसंद नहीं है कि आयुष झनक का मदद करे। यहाँ पर ऋषि झनक से कहता है कि उसे आयुष से दूर रहना चाहिए क्योंकि कॉलेज के हर लड़के अच्छे नहीं होते। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ऋषि को आयुष से जलन होती है। यहाँ पर वह झनक से कहता है कि उसे कॉलेज में पढ़ाई करनी है, दोस्ती नहीं, और वह अपना सपना पूरा फोकस पढ़ाई पर क्यों ना करे, क्योंकि ऋषि को डर हो चुका है कि झनक कहीं उसके हाथों से फिसल न जाए। वही देखने को मिलेगा कि ऋषि झनक को अपने साथ लेकर शिक्षा मंत्री के ऑफिस जाता है, जहाँ पर शिक्षा मंत्री झनक से बात करती हैं और कहती हैं, झनक तुम्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे से बात कर सकती हो। और यहाँ पर शिक्षा मंत्री झनक से कहती हैं कि मुझे तुम्हें अगर किसी के ऊपर शक हो तो हमें बताओ। लेकिन यहाँ पर झनक अपने अनिरुद्ध और अर्शी का नाम नहीं लेती है क्योंकि झनक नहीं चाहती कि उनकी बेइज्जती हो। झनक को इतना ही काफ़ी है कि उसको हॉस्टल मिल गया और वह अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएगी। वहीं ऋषि शिक्षा मंत्री से बात करता है और वह झनक का हमेशा सपोर्ट करने की बात करता है, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब यह सारी चीज़ें मिष्टी अदिति से कह देती है। यहाँ पर सभी घर वाले भी ऋषि को झनक की मदद करते हुए देख लेते हैं और यहाँ पर अदिति तो पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि ऋषि ने एक बार फिर से अदिति को बड़ा धोखा जो दे चुका है, जो दुख पहुंचा चुका है। तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होगा अदिति का आगे का फैसला। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ चुका है। ऋषि जब अदिति और घर वालों को पता चल चुका है ऋषि कॉलेज पहुँच चुका था और वह झनक के साथ झनक की मदद कर रहा है, लेकिन अदिति को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ऋषि झनक से मिले जुले या उसकी मदद करे। लेकिन ऋषि फिर भी वहां पहुंच गया है तो अदिति को उठाएगी अब एक बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एपिसोड में वहीं दूसरी तरफ अदिति शुरुआत कॉलेज में पहले दिन साथ होती है, जहाँ झनक अब एक समर्पित छात्र के रूप में कॉलेज में दाखिला लेने आई है। पर यह दिन इतना आसान नहीं है। कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन के नेता के आ जाने से माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। दादा भाई कॉलेज आकर कुछ विवादों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती। झनक को कॉलेज हॉस्टल की जगह मिल तो जाती है, लेकिन पढ़ाई रोकना चाहती है। उसके कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको नहीं चाहते हैं कि वो पढ़ाई करे। यह संघर्ष झनक और झनक के जीवन में बड़े चुनौतियाँ बनकर सामने आती है। ऋषि जो झनक की मदद का फैसला करता है, झनक को विश्वास दिलाता है कि वह उसके साथ है और पढ़ाई के लिए हॉस्टल की व्यवस्था करा दिया है। झनक को यह भी बताता है कि अनिरुद्ध और अर्शी की कई चालबाजी झनक के रास्ते में बाधा बन रही है। अनिरुद्ध का असली खलनायक चेहरा इन दिन सामने आता है जब वह झनक पर गुस्सा दिखाता है और इससे टकराव होता है। अर्शी अनिरुद्ध के साथ मिलकर झनक की परेशानी बढ़ाने में लगी रहती है। अदिति भी झनक के खिलाफ होती है, लेकिन अंत में दिखाया जाता है कि ऋषि झनक के सपोर्ट से में है। इस बीच झनक का मनोबल बहुत मजबूत होता है। वह खुद से यह वादा करती है कि वह बिना हार माने अपनी नीट की तैयारी जारी रखेगी। झनक की भी यह दृढ़ निश्चय कर उसकी व्यक्तिगत लड़ाई को नया आयाम देता है। परिवार के अंदर भी जटिलताएं जारी रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद अदिति और अर्शी अपनी चालबाजियां करती रहती हैं। लेकिन दादा भाई और कुछ परिवार वाले झनक का पक्ष लेते हैं। एक महत्वपूर्ण और बड़ा ट्विस्ट यह भी आता है कि झनक को जहर देने की साजिश का पता चलने वाला है और पराशर उस साजिश को सजा देगा।
जी हाँ दोस्तों, यह सब कहानी में नाटकीय और गंभीरता को जोड़ता है। एपिसोड का अंत एक भावनात्मक संवाद के साथ होता है जिसमें ऋषि और झनक अपने डर और परेशानियों को साझा करते हैं। झनक यह समझी है कि आगे की लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वह लड़ने के लिए तैयार है। अगले एपिसोड में कॉलेज के छात्र विरोध और पारिवारिक राजनीति में बड़ा मोड़ आने की तैयारी हो रही है। इस एपिसोड में प्रमुख ट्विस्ट जैसे कि ऋषि का समर्थन, अनिरुद्ध और अर्शी के विरोध, हॉस्टल में जगह मिलना, झनक के मजबूत इरादे और पराशर की सजा की योजना का असर कहानी में तनाव और ड्रामा बढ़ाने के साथ साथ पात्रों के बीच के रिश्तों और संघर्षों को गहराता करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि झनक की जिंदगी में आने वाले दिन और भी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, लेकिन इसकी हिम्मत और साथियों का साथ आगे बढ़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आगे तो बढ़ने वाला है। इसकी जी हाँ दोस्तों, संघर्ष में दिखाया जाता है कि वह अपने जैसे कि योजना का असर तनाव और ड्रामा बढ़ने के साथ साथ पात्रों के बीच रिश्तों के संघर्षों का गहरा करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि झनक की जिंदगी आने वाले दिनों में चुनौतीपूर्ण होने का लिए, लेकिन हिम्मत और उसके साथियों का समर्थन बड़ा मदद करेगा। इस विस्तृत विस्तार से झनक की संघर्षपूर्ण यात्रा, उसके अंदर की जंग और परिवार एवं विरोधी पात्रों के बीच राजनीतिक और सामाजिक खेल की झलक मिलती है, जो कहानी को मनोरंजक और संवेदनशील संभावना देती है। जी हाँ दोस्तों, कहानी बहुत ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें तो कि वीडियो अच्छा आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए वीडियो को और हमारे साथ बने रहिए। जी हाँ दोस्तों।